भी कर लिया था, इसलिए कहा जाता है। तो मैंने आपसे जो कहा, अब हम चलते हैं पर विचार करते हैं कि वास्तविकता इस अंगों के अंदर में कहते हैं कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है। तो एक उद्यान नाम का राजा प्रसिद्ध हुआ। कौन? उद्यान राजा। उद्यान राजा के साथ में क्या घटना घटती, कहते हैं वो बहुत धर्मात्मा था। इतना धर्मात्मा था कि कोई भी जीव अगर कोई भी मुनिराज अगर उसके नगर में आ जाए, गांव में आ जाए, उसके महल तक पहुंच जाए, तो वो सभी मुनिराजों को आहार दान जरूर दिया करता था। सेवा औषधि आदि जरूर दिया। 4 प्रकार का जो दान है वो दान सेवा है, उसकी सेवा अच्छा किया करता था। तो उसकी जो चर्चा थी स्वर्ग में भी हो रही। तुम्हारी कोई चर्चा कभी कभी स्वर्ग में हो जाए? तुम करते नहीं। मैं तो बहुत अच्छा सुबह कब से 10 दिन से आया, वो दिन से एक ही बात कहते जा रहा हूं, तुम्हारी भी चर्चा होने लग जाएगी। क्या क्या कहते आ रहा हूं? क्या कहते आया हूं? ये निविल चिकित्सा गुरु का विषय चल रहा है, इसलिए मैंने बताया आपको। मैं तो हमेशा कहते आया हूं, शुरू से कहते आया हूं कि अपने घर में चौका लगाइए, अपने घर में महिलाओं को प्रदान कीजिए, और जब तक महिलाएं रहे ये नहीं कि हम जैसे देख दिन वो लगाएंगे, बाकी के दिन हमारे छुट्टी। समझ में आया? वो मुनिराज होते हैं, मैं तुमको बता रहा हूं, वो मुनिराज जो थे वह स्वर्ग के अंदर में जब चर्चा हो गई, सौदर्य के अंदर सम्मी दर्शन की चर्चा चल रही। सौदर्य सभा के अंदर में सम्मी दर्शन की चर्चा चल रही थी, और सम्मी दर्शन के अंदर में नीति चिकित्सा गुण की चर्चा चल रही थी। नीति चिकित्सा गुण की चर्चा चल रही थी, तो उस समय पर वहां पर सौदर्य के रूप से उद्यान राजा की प्रशंसा हो गई। क्या हुआ? समझ में आया? उद्यान राजा की जहां प्रशंसा हो जाती है, तो प्रशंसा के प्रभाव से स्वर्ग के अंदर जो कहते हैं वह जो वहां पर एक देव जो है उसको कुछ बात बचती नहीं है। सभा के अंदर में अब कभी कभी कोई के लोग होते हैं, कोई बात कह दे तो बचती नहीं है, उसे कहीं नहीं रहा गया। तो देव जो जिसका नाम था बासव, समझ में आया? बासव नाम का जो देव था उसे पची नहीं, और नहीं पचने की वजह से वो सीधा सीधा पहुंच गया कहां? कहां पहुंच गया? उद्यान राजा के महल में। अब महल में पहुंचा था, पहुंचा बे टाइम। देखो अगर तुम्हारे यहाँ कोई शाम के टाइम मुनिराज कोई आ जाए मुद्रिका लेकर के, तो तुम उसे पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे? हाँ हाँ, पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? पहली बात तो तुम शुद्ध भोजन ही नहीं करते हो, तो पढ़ान कहां से करोगे? पहली चिंता तो हमारी ये हो जाएगी, सबसे पहला नंबर तो हमारे पास ये हो जाए, अरे तुमने खबर नहीं दी हम तुम्हारा जा रहे हैं, तो हम चौका लगा ले देते। तो सुनिराज की खबर देना पड़ेगी तुमको, तुम्हारा जा रहे हैं, तुम्हारे लिए चौका लगाओ। श्रावक का दायित्व है दान करना है। तुम्हें अगर वास्तविकता में संविदर्शन कहना है, निर्विचिकित्सक को कह रहा है, तो वो आपसे कह रहा है आप तो अपना दायित्व करो, अपना कर्तव्य करो, दुनिया के नारे से क्या लेना देना है। तो उस नगर में जिन जिन लोगों के यहाँ चौके मतलब शुद्ध भोजन करते थे, उन लोगों ने किसी ने नहीं पढ़ाया, उसको किसी ने नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि उनके शरीर से इतनी दुर्गंध आ रही थी, इतनी दुर्गंध आ रही थी कि उनके पास में कोई व्यक्ति भी खड़ा नहीं हो सकता था प्रधान करने के लिए। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे करते बढ़ते बढ़ते जब कोई नहीं पढ़ाया, बेटाइम तो था ही, एक तो बेटाइम था, और बेटाइम होने के नाते कोई नहीं पढ़ाया। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, राजा की नजर मुनिराज के ऊपर पड़ती है। उद्यान राजा की नजर जैसे पड़ती, रानी को साथ में लेकर के दोनों पति पत्नी और मुनिराज को प्रधान कर लेते हैं। बताओ बेटे भी उनके यहाँ शुद्ध भोजन मिल रहा है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अपने घरों में शुद्ध भोजन बनाना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए। किसी को अतिथि के आने का कोई समय नहीं होता, निश्चित नहीं होता, वही अतिथि है। अतिथि का मतलब क्या होता है? अतिथि सत्कार आप लोग करते हो, अतिथि सत्कार का मतलब यही होता है जिसकी आने की और जाने की दोनों तिथियों का पता नहीं होता है, वो अतिथि है। जो पहले से फोन करके बोले मैं आ रहा हूं,
जो पहले से संदेशा देते कि मैं आ रहा हूँ, मेरी व्यवस्था, मेरी तैयारी रखना। अगर वो अतिथि नहीं कहना तो वो तो तुम्हारा घर का है, कह रहा तो आ जाओ। लेकिन तुम उसे अतिथि के मान करके रेलवे स्टेशन पे, फ्लाइट्स पे, जहां कहां उसे लेने के लिए पहुंच जाते हो। लेकिन जो वास्तविकता सही अतिथि है उसको लाने तो छोड़ो, घर से बाहर, दरवाजे के बाहर भी आने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो समय नहीं है तो फिर क्या हुआ? नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान किसका हो रहा है? हाँ, किसी और का नहीं हो रहा है, तुम्हारा स्वयं का हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने उस पाप को संचय करते जा रहे हो। तब पाप का जब उदय आएगा तो रोते क्यों हो? जब पाप का उदय आ जाता है तो फिर रोते क्यों? क्योंकि पाप बांधा भी तुमने था, अब भुगतना भी तुम्हें नहीं है। तो जब तुमसे हम बार बार कह रहे हैं कि भैया करो, क्या करो, अपने घरों में चुका कोई अतिथि साधु रहे अथवा न नहीं, क्योंकि अतिथि का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसी वजह से हमारे घरों में हम लोग शुद्ध भोजन करना चाहिए, और हम भी शुद्ध भोजन करेंगे तो हमारे भाव भी शुद्ध होंगे। और जब हमारे भाव शुद्ध होंगे तभी तो हम जिन धर्म आदि के प्रति हमारी भावनाएं बनेंगी, तभी तो हम मुनिराज आदियों के प्रति हमारे भाव में परिवर्तन होगा, एक समानता हमारे अंदर में आएगी। अब आप खा रहे हैं अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, न जाने क्या क्या चक्कर वक्कर खाते रहते हो, दिन भर चलते रहते हो भेड़ बकरियों की तरह। वो तो भी कम से कम पेट भरने के बाद एक जगह सुता लेती है, बैठ जाती है। तुम तो लेकिन खाए पे खाया, खाए पे खाया, खाए पे खाया, खाए पे खाया, खाए जाते हो। तनक भूख लगी, तनक कुछ लगा, ये हाथ में पड़ा, थोड़ा मुंह में तो डाल के टेस्ट कर ही लेते हो। तो मैं वो नहीं कह रहा, तो वास्तविकता जो कहते तो यहाँ मैं कहा तो वो उद्यान राजा के परीक्षा हो रही थी। परीक्षा में उसने क्या करा, मुनिराज को पढ़ाते से देखा, मारा जा रहे हैं, मुद्रिका चलने में लड़खड़ा रहे हैं, बहुत वेदना है, अनेक अनेक पीड़े से उतनी पीड़ित अपना शरीर बना लिया कि बैक्टीरिया तो था ही, बना लिया। बना लेने के पश्चात में होता ये है कि वह राजा ने उन्हें प्रधान कर लिया, और प्रधान करके बड़े नवदा भक्ति पूर्वक अपनी भोजनशाला के अंदर ले गए हो। नवदा भक्ति के पूर्वक उन्हें बहुत सुंदर आहार कराया। अब उनके साथ में उनकी बदबू के मारा जितने लोग भी बाहर से आहार लेने के लिए, तुम जैसे पहुंच जाते हो कभी कभी, पता चला महाराज आए तो आहार लेने को पुण्य तो कमाई ले, तेरे खत में हमारा सलाम। हम पहुंच जाते हैं, किसी के घर में चौका लगा है, दूसरा पड़ोसी पहले आगे आगे पहुंच जाता है, घर मालिक बेचारा एक रह जाता है, दूसरा लेकर के चलते बनता है। तो उसको लगता है मैंने बहुत पुण्य कमा ले, बहुत पुण्य कमा ले। मैं कहता हूँ तुमने कुछ नहीं कमाया, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं कमाया। क्या? मैं कहता हूँ या तो उसने अगर तुमको भोजन करा दिया तो बस तुम्हारा काम खत्म, क्योंकि तुम्हारा द्रव्य नहीं था। समझ में आया? और जब तक जिसका द्रव्य नहीं होगा तब तक पुण्य नहीं लगेगा। द्रव्य किसी और का था, देने वाला कोई और था, भाव थे कि नहीं थे, भाव तुम्हारे बातों में लगे हुए थे, इसके हाथ से छीना उसके हाथ से छीना चपटी में लगे हुए थे। तो फिर कहां से भाव बने? भाव भी शुद्ध नहीं थे। कहने के लिए खाली बोल दिएगा तुम्हारा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, पहले कह देते हो काय की शुद्धि। समझ में आ गया ना? क्या बोलते हो? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। सीधा सीधा बोलते हो काय की शुद्धि महाराज। अब भैया महाराज का काय की शुद्धि बोले तो फिर कहते हैं महाराज दोबारा बोलो, सही से बोलो। तब फिर कहते हैं महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। उसके बाद में कहते हैं नमोस्तु महाराज, बाकी आगे का खा जाते हैं। नमोस्तु महाराज बोल के खत्म, बस आहार जल शुद्ध है महाराज। तो भोजन का अपने हाथ से उठा के खाएं, शुद्धि पूरी बुलाते जब जाकर बताते तो मैं कहता भाई प्रकाश कहां पहुंचे हैं। अब उनके यहाँ राजा जो है, राजा उद्यान और रानी दोनों ने मिलकर के मुनिराज को बड़े सुंदर से भक्ति के भाव से उन्हें मुनिराज को आहार कराते हैं। आहार कराते शुद्धि बोल करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए।
क्या कहा? भोजन ग्रहण कीजिए। मुनिराज के शरीर को उन्होंने देख लिया। ध्यान रखना, मैं जो आपसे बताने जा रहा हूँ, समय थोड़ा सा आप लोगों को ले रहा हूं। मुनिराज के शरीर को उन्होंने देख लिया। मुनिराज के शरीर रोग में है। कैसा है? रोग में है। और रोग में है तो आहार कैसा कराना, ये बात राजा अच्छी तरीके से जानता था कि इस अवस्था में मुनिराज को कौन सा आहार देना चाहिए और कौन सा नहीं देना चाहिए, कौन सा कार्यकारी रहेगा जो स्वस्थ के लायक लाभ में होगा और कौन सा अस्वस्थ लायक होगा। हम लोग क्या करते हैं, पता भी चल जाए महाराज तो कहते हैं दन 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 दन, महाराज थोड़ा सा ले लो, महाराज थोड़ा सा ले लो, लेकिन कहते हैं नहीं, देखते नहीं है। स्वस्थ के अनुकूल कोई भी भोजन बनाया जाता है, आहार दिया जाता है, तो मुनिराजों के स्वास्थ्य के अनुकूल आहार देना चाहिए। अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप कुछ भी खिला दो। अगर व्यक्ति बीमार है, जैसे साधु को बुखार आ रहा है और फिर तुमको महाराज हलवा पूरी खाओ, क्या हुआ? हाँ, बुखार आ रहा है, उसे बढ़िया बढ़िया सुंदर मूंग की दाल का हलवा बनाया महाराज, बड़े दिनों के बाद बनाया, बहुत अच्छा बना, खा थोड़ा सा तो चख लो। तो बुखार में घी नहीं खाना चाहिए, चिकनाई नहीं खाना। डॉक्टर पहले ही मना कर देता है, भैया बुखार आया तो नहीं बंद करो, सर्दी खांसी हुई है तो क्या बंद करो, खटाई बंद करो, आदि आदि। तो इस प्रकार से, तो अगर हम उनको ऐसी चीज दे देंगे तो क्या होगा, तो नहीं देना चाहिए। तो इसी प्रकार से मैंने आप लोगों से कहा, तो उसने बहुत सुंदर आहार करा। देखो अब आगे क्या घटना घटती है, देखिए सबसे बड़ी बात कहते हैं, साधु रानी और राजा की कितनी बड़ी गहरता की परीक्षा ली जाती है। वो देव तो था ही परीक्षा ले रहा, उसको मुनिराज सुंदर डोंगी था, भले मुनिराज का वेश बना करके आया, लेकिन वह राजा की भक्ति थी साधुओं के प्रति, उसे कोई लेना देना नहीं था कि वेश बना के आया क्या आएगा, उनका भक्ति भाव से। अब होता ये है, वो बहुत अच्छी तरीके से आहार हो गया, आहार करते करते उससे उल्टी कर देता राजा के ऊपर। किसके ऊपर? राजा के ऊपर वो उल्टी करता था, ऐसी उल्टी करता, पूरी गंद स्वान वाली वोमिटिंग करता, जहां आदमी एक सेकंड भी खड़ा होना मुश्किल होता है। इतनी गंदगी दुर्गंध आती, दो चार लोग जैसे तैसे नाक बंद करके आ भी गए थे, जैसे वो उल्टी हुई वो तो पहले जाके बाहर खड़े हुए। राजा और रानी दोनों जन जो थी वो कहता ठीक है कोई बात नहीं, उल्टी कर दिया। और जैसे ही रानी थोड़ा सा पूछने गई तो रानी के ऊपर एक और उल्टी कर दी, दोनों के ऊपर जब उल्टी हो जाती, कहते हैं जब दोनों पर उल्टी हो गई तो राजा रानी दोनों जन अपने मन में विचार करते हैं कि हमने न जाने आहार में ऐसा कौन सा मुनिराज को विरुद्ध आहार करा दिया। वो अपनी निंदा कर रहे हैं, तुम्हारी नहीं, मुनिराज की निंदा नहीं कर रहे हैं। हमने ऐसा कौन सा विरुद्ध आहार करा दिया जिस वजह से महाराज को उल्टियां हो गई। आज मुनिराज का हम लोग अंतराय निरंतराय आहार नहीं करा सके, वो अंदर से पीड़ित हो जाता है, सम्यक दृष्टि से होता है, वास्तविकता वो उसके अंदर पीड़ा हो जाती है, और वो पीड़ा इतनी पीड़ा होने लग जाती है कि अंदर से दुखी हो जाते हैं। देखो आज हमारे खजाने कौन से पाप कर्म का उदय आया कि हम आज साधु का परिधान किया, सब कुछ किया, सत्पात्र भी मिला, लेकिन हम पूरा का पूरा दान नहीं कर सके। हम दान नहीं कर सके तो पूर्व किसी अंतराय कर्म का उदय समझ करके वो अपनी आपकी निंदा करने लगे। और राजा ने मुनिराज आदि की जो उल्टी आदि की, वो राजा पहला कह गया था महाराज से कहा महाराज कोई चिंता न करें, हम तो कोई दिन विकल्प रहे, और वो सारी की सारी उठा करके पहुंच दिया। जैसे ही पहुंचते ही देव अपने स्वरूप में क्षण मात्र में मुनिराज गायब और अपने स्वरूप में आकर के वहां जाता है, प्रकट हो जाता है। और देव जब प्रकट हो जाता है तब वह सारा का सारा वृत्तांत सोदर बिंदु से लेकर के सारी वृत्तांत उनको सुना देता है। वह देव मुनिराज के दोनों के समक्ष नतमस्तक होकर के सम्मान करके कहता है धन्य है, जैसा सोदर इंद्र के मुख से हमने सुना था वैसा ही हमने यहाँ पाया। समझ में आया? तो खाली मात्र गिलानी नहीं करना, इससे भी काम
नहीं चलेगा। हमें अपने मुनिराजों को आहारचर्या आदि जो है अपने घरों में, समझ में आ रहा है? हमने खाली पढ़ लिया है कि बस मुनिराज के शरीर को देख करके गिलानी नहीं करना है। आप वर्तमान के अंदर में क्या शरीर को देखोगे तुम? आज तो हमारा सुंदर शरीर दिखता है, कांच की तरह चमकता हुआ दिखता है। क्यों? रगड़ रगड़ के समझ रहे हैं क्या कहे हम? आगे तुम लोग जो है रगड़ रगड़ इतना बोल देते, इतना बोल देते, कभी कभी तुम्हारा चमड़ी तक छिल जाती, इतना बोझ डालते हैं। ये बात सत्य कह रहा हूं मैं आपसे। एक जगह ऐसा ही हो गया हमसे, मेरे पीठ में जो है मैल लगा हुआ था, बहुत ज्यादा मैल लगा हुआ था। तो हमारी आदत थी चटाई आदि नहीं लेते तो कहीं भी सो जाते थे पाटे आदि पर। हम लोग जैसे सूरज वहां बिहार चल रहा था तो उसने देखा महाराज के पीठ में बहुत ज्यादा मैल लगा है, तो उसने लिया नैपकिन और मैंने कहा यार इसको लगाने के लिए तो मुझे न जाने कितने महीने लग गए, तब तो ये बहुत मुश्किल से चिपका है और तू चला के इसको और रगड़ना चालू कर। रगड़ा तो रगड़ा हमारी पीठ पूरी लाल हो गई, तो बेचारा घबरा गया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ध्यान रखना हमारे निराश जो है उस आपकी वृत्ति है, आपकी वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति के अंतर्गत आप कुछ भी कर सकते हैं। आहार आदि देना भी एक प्रकार की वैयावृत्ति है। और वैयावृत्ति के अंतर्गत जो है हमने जो अष्टांगों की व्यवस्था चर्चा कर रहे थे, तो हम जो कौन सा अंग? निर्वित चिकित्सा में जो है, निर्वित चिकित्सा का मतलब यही होता है कि निराशों की आदि के अंदर में जो भी सड़ान गलान आदि जो भी हुआ करता है उनको देख करके कभी भी किसी प्रकार की गिलानी नहीं करना चाहिए। आचार्य शांति सागर जी का एक मित्र था, मैं छोटे से रूप में आपको बता देता हूँ, याद आया तो बता दे रहा हूँ। आचार्य शांति सागर जी का एक गृहस्थ जीवन का व्रत था। जो महाराज मुनि नहीं थे तब वो भी गृहस्थ ही में थे, शायद हो सकता है। तो वह गृहस्थ जीवन का एक मित्र था और मित्र को कोई बहुत अशांत रोग हो गया था। संक्षिप्त बता रहा हूं मैं आपको, अशांत रोग हो गया था। अशांत रोग होने की वजह से उसके शरीर से गिलानी यानी कि कोड़ आदि बहने लग गया था, बदबू आने लग गई थी। कोई उसके पास में रहना पसंद नहीं करता था। कहते हैं आचार्य शांति सागर जी महाराज को जब पता चला, कहते जिसको कहते हैं मित्रता, शांति सागर जी महाराज को पता चला तो उन्होंने जाकर के, वो अजैन था, जैन नहीं था, अन्य धर्मावलंबी था, उसकी मान्यता कुछ और थी, इनकी मान्यता कुछ और थी, लेकिन उसे संबोधा और संबोधन करने के पश्चात में उसे जैन बनाया। क्या किया? जैन बनाया, उसे नमोकार मंत्र सुनाया और नमोकार मंत्र सुनाते सुनाते उसका समाधि मरण करा दिया। ऐसी गिलानी पूर्वक इसको कहते हैं शांति सागर जी की छवि उनके जीवन में ज्वलने लगी। वह मित्रता इसको कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब जो गिलानी है, हम किसी से भी, कोई भी धर्मात्मा जी हो, किसी भी प्रकार का हो, हमें उससे किसी भी प्रकार की गिलानी नहीं करना चाहिए। अगर वो धर्म से शुरू हो रहा है, धर्म से बेधर्म हो रहा है, तब भी हमें उसकी सेवा शुरू करके उसकी उसे मोक्ष मार्ग में लगाना चाहिए। और मोक्ष मार्ग में लगाने से ही मुक्ति को प्राप्त हो पाएगा। तो आप भी ध्यान रखें, अपने मुनिराजों को घरों में प्रधान करें, घरों में समझें। पेट में अगर कोई मुनिराज अगर आपके गांव में आ जाए, आपके नगर में आ जाए, तो ये विचार मत करना और ये मत कहना मुझसे कि हमें तो पता ही नहीं था, आप इतने बजे आने वाले हैं, हम तो चौका है, हमें चौका नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में दाल आटा। ध्यान में रखना, हमारी यहाँ एक विशेषता कही जाती है, जो व्यक्ति जैसी सोच विचार रखता है उसके भाव, उसकी घर गृहस्थी और चाहे उसके जीवन में वैसी घटनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। आप लोग कहते घर में आटा नहीं है तो आटा खत्म हो जाएगा, घर में सामग्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ध्यान रखना। साधुओं के लिए कभी मना नहीं करना, मुनिराजों के लिए कभी मना मत करना। अगर जहां तुमने मुनिराजों के लिए मना करना प्रारंभ किया, वहीं तुम्हारी घर की लक्ष्मी घर से जाना क्या होता? क्या होता? तो इस प्रकार से कभी कभी हो सकता है। तो मैं आपसे जो गायत्री से निकला, राजा उद्यान ने खूब तपस्या की, तपस्या उसके जीवन में घटना घटी। वह मुनि व्रत का धारण किया और मुनि व्रत धारण करके घोर तपस्या करके कर्मों की निजरा करके मोक्ष को प्राप्त किया। रानी ने
आरिका व्रतधारी को धारण करके ब्रह्म स्वरूप के अंदर में वह जाकर के देव पर्याय को निधान की प्रतीक्षा आदि को सेव करके आरिका मतलब स्त्री पर्याय को सेव करके